हेलो गाइस। सो वेलकम बैक। तो मैंने लास्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज खत्म किया है पूरा। तो आज जो मैंने रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स पे जितना भी लेक्चर दिया उस पर बेस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि बुक में है नहीं, पर कभी कभार स्टेट बोर्ड्स एग्जाम या स्पेशली सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आ जाते हैं। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर में मैं प्रीवियस ईयर्स आसाम बोर्ड में आए हुए कुछ कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। और अपने नेक्स्ट वीडियो में लास्ट 10 to 12 ईयर्स में जो जो सीबीएसई में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब कराऊंगा। सो पहला क्वेश्चन, ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस टाइप के बुक में नहीं, नॉर्मल मैथ्स बुक में नहीं है। देखो, इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आ जाता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी so that the polynomial x to the power 4 plus x cube plus 8x square minus ax plus b is exactly divisible by x square minus 1। तो यूं तो ये क्वेश्चन सिंपल ही है, जस्ट इसको इससे डिवाइड ही करना है, पर यहाँ पे हम लोगों को ए और बी निकालने दिया है। तो देखो, क्वेश्चन में बोला ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है, पर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है मतलब क्या, रिमाइंडर 0 है। जब भी एग्जैक्ट हम बोलते हैं 6 इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 3, मतलब क्या, 3 और 2 कट रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्योंकि मेन एम वो है। तो जब भी एग्जैक्टली डिविजिबल बोल रहा मतलब रिमाइंडर 0 है। तो लेट पीएक्स पकड़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग डिवाइड ही करते हैं। सॉल्यूशन, तो एग्जैक्टली डिविजिबल बोल रहा है, ठीक है, हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। एग्जैक्टली डिविजिबल बोल रहा है तो x पर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। तो क्लियरली x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x टू द पावर 4, x स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर साइन चेंज एज इट इज नाम जाएगा, प्लस 9x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। अगेन अब x क्यूब चाहिए हमें, तो x स्क्वायर इंटू प्लस x एंड x इंटू माइनस 1 माइनस x, साइन चेंज्ड, ये कर दिया। अब इसमें देखो, माइनस एक्स साइन चेंज्ड मतलब क्या, अल्टीमेटली x माइनस ए एक्स ही बोल रही है, प्लस x से ax माइनस हो रहा है, बट x कॉमन लेगा तो क्या होगा, 1 माइनस ए, तो वही है जो 1 माइनस ए एक्स, और b का b नाम हो जाएगा, 9x स्क्वायर नाम आएगा। अच्छे से देखना, ये सब कैलकुलेशन रॉन्ग मत करना, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, अच्छे से आता है। अब 9x स्क्वायर ला रहा मतलब क्या, प्लस 9 माइनस 9, 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9, साइन चेंज, ये गया, ये एज इट इज नाम जाएगा, साइन चेंज बी का बी प्लस 9, बिकॉज साइन चेंज हो गया। ओके, तो क्लियरली ये हम लोग का रिमाइंडर है। और क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में बोला एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब क्या, सिंस आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 होना पड़ेगा। हम लोग का रिमाइंडर क्या है, ये है, दैट मीन्स 1 माइनस ए ऑफ एक्स प्लस बी प्लस 9 इक्वल टू 0, हम लोग ये है। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट ये है, बाकी कांस्टेंट टर्म ये है, पर ये 0 है, मतलब क्या, x का कोफिशिएंट को भी 0 होना पड़ेगा एंड b प्लस 9 को भी 0 होना पड़ेगा, तभी ये जाके एज ए होल 0 होगा। बिकॉज x एक वेरिएबल है और x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, हम लोग को मालूम नहीं, पर इसको 0 होने के लिए x का कोफिशिएंट को भी 0 होना पड़ेगा और इसको भी 0 होना पड़ेगा। दैट मीन्स 1 माइनस ए इक्वल टू 0 और b प्लस 9 इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू माइनस 9। अब देखो a इक्वल टू 1 होने से क्या होगा, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू एक्स 0,
b इक्वल टू -9 होने से -9 + 9 मतलब 0, 0 + 0 0। हम लोग यही है a और b का वैल्यू, कुछ खास नहीं है, बस a और b दे दिया और तुमको सॉल्व करने दी थी। ये यूजुअली 3 मार्क्स का देता है, आया हुआ भी है सीबीएसई बोर्ड्स में। सो ये एक तरह का क्वेश्चन इस टाइप का आता है। तो कुछ भी डाउट हो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो या फिर मेरा गूगल क्लासरूम है वो ज्वाइन कर लो, मैंने अपना कोड डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी है, टफ नहीं था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा नंबर 2। What must be added to f of x equal to x to the 4 plus 2 x cube minus 2x square plus x minus 1 so that the resulting polynomial is exactly divisible by x square minus 2x minus 3 सॉरी प्लस, ये भी 3 या 4 मार्क्स का आता है, ये भी आया हुआ है। कुछ खास नहीं पूछा, जस्ट पूछा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल fx, इसमें क्या ऐड करने से जो फाइनली पॉलिनोमियल बनेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। लेट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल बी x px, लेट px इक्वल टू सॉरी नो मतलब f of x plus px with the resulting polynomial। हमने रिजल्टिंग पॉलिनोमियल क्या है, f of x plus px, because what must be added to fx so that the resulting polynomial, मतलब fx में कुछ ऐड कर रहा है तो वो ऐड क्या कर रहा है, px कर रहा है। fx हम लोग का गिवन है, अब पूछा ये fx plus px x square plus 2x minus 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब क्या, r of x क्या हम लोग का 0, r of x 0 है। So by division algorithm स्लाइटली मिस्टेक कर दिया मैंने बोलने में, सॉरी। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, दूसरा तरीका यूज करेंगे, इससे प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। हम लोग क्या करेगा, इसको इससे डिवाइड करके देख लेगा पहले। तो डिवाइड करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर इंटू 2x 2x क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3x स्क्वायर, साइन चेंज, ये क्लियरली कट गया, बचा एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 सॉरी बचा एक्स स्क्वायर, अब प्लस 1 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये कट गया तो बचेगा माइनस एक्स प्लस 2, हम लोग का ये बचा। अब देखो हम लोग का ये रिमाइंडर बचा, मतलब क्या, बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, f of x is equal to q of x into g of x plus r of x। रिमाइंडर 0 होना है, मतलब क्या, जस्ट ये वाला पार्ट रहना चाहिए, रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए। अब पूछा fx में ऐसा क्या ऐड करें, मतलब क्या, सपोज हम rx को इधर ले आता है, अब देखो यहाँ पे प्लस कुछ भी नहीं है, मतलब क्या रिमाइंडर 0 है। कब रिमाइंडर 0 हुआ, जब fx में हम लोग माइनस rx किया, मतलब कि प्लस
माइनस ऑफ आर एक्स, मतलब हम लोग माइनस आर एक्स अगर एफ एक्स में ऐड करता है तभी हम लोग का रिमाइंडर जीरो होता है। बाय डिवीजन एल्गोरिथम एफ एक्स क्या होता है, क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, यहाँ पे जी एक्स है ये। अब हम लोग को पूछा एफ एक्स में क्या ऐड करने से आर एक्स जीरो होगा, तो आर एक्स को इधर ले जाते हैं हम, एफ एक्स माइनस ऑफ आर एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस टू जीरो हो गया। तो मतलब क्या, एफ एक्स में अगर हम लोग माइनस आर एक्स ऐड करें तब जाके यहाँ पे रिमाइंडर जीरो होता है। Therefore, the added polynomial is minus of rx, मतलब माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस टू, मतलब x माइनस टू। तो हम लोग इसका माइनस ऐड करने से, ये लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, जस्ट ये समझाने के लिए हम बताया था क्या ऐड करने से पॉलिनोमियल हम लोग का एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो जस्ट माइनस आर एक्स ऐड करने से हम लोग का एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, मतलब रिमाइंडर जीरो होता है। कुछ खास नहीं है, बस इसको इससे डिवाइड किया, जो भी आया उसका अपोजिट साइन का ले लिया हम लोग, x माइनस टू आया माइनस एक्स प्लस टू लेगा x माइनस टू, बिकॉज उल्टा ही ऐड करना है इसका नेगेटिव। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, बहुत इजी है, सिंपल है, कुछ खास टफ नहीं है। कोई भी डाउट हो इस टाइप का क्वेश्चन से रिलेटेड, या तुम लोगों के पास कोई नया क्वेश्चन है तो जरूर हमको फॉरवर्ड कर सकता है। मैंने अपना मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें फॉरवर्ड कर देना चल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप में भी कर सकता है, मैंने सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई बड़ा बात नहीं। तो कुछ भी डाउट हो कांटेक्ट कर सकता है तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप पे यूजुअली आता है। सॉरी, if alpha and beta are zeros of x square minus px plus q, then find number 1 alpha square plus beta square, number 2 1 by alpha plus 1 by beta, ये निकालने दिया है। ओके, इजी है, कुछ खास टफ नहीं है। 2 प्लस 2 4 या 1 प्लस 1 हाफ प्लस 1 हाफ 3 भी दे सकता है, डिपेंड करता है। इस टाइप का क्वेश्चन यूजुअली ऑल्टरनेट ईयर्स या आता है, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड्स में तो आता ही है। नाउ सिंस अल्फा एंड बीटा, एकदम लिखना भी ऐसे ही है, आर zeros of x square minus px plus q, therefore sum of the roots क्या लिख सकते हैं हम लोग, minus b by a, that means minus of minus p by 1 which is p, and product of the roots alpha beta which is c by a, that means q by 1 which is q। ओके, तो ये था सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हम लोगों को निकालना है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये देखो, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम लोग बस गिवन है ये और ये। अब देखो हम लोग को मालूम है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। अगर इसको इस तरफ ले आता है तो क्या होगा, ये होगा, मतलब क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, और हम लोग के पास ये और ये वैल्यू गिवन है, इसलिए हम लोग ऐसे लिखेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा क्या है, पी स्क्वायर, अल्फा बीटा क्या है, क्यू, 2q। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। कुछ भी डाउट हो इजीली पूछ सकता है, कुछ खास नहीं है, इस टाइप का कुछ भी दे सकता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या फिर यही दे दिया, या फिर पूछ लेगा अल्फा 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा 4 अल्फा स्क्वायर, ये क्या है, ये भी हम बता देगा क्या है। जस्ट याद रखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालो हम लोग, पी स्क्वायर माइनस 2q, इतना याद रखो। अब नेक्स्ट निकाल लीजिए, ये हम लोग एलसीएम ले लेगा, अल्फा बीटा, यहाँ बचेगा बीटा प्लस अल्फा, बिकॉज अल्फा इंटू बीटा, बीटा बीटा इंटू 1 बीटा, एंड बीटा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, ये नॉर्मल एलसीएम है। अब अल्फा प्लस बीटा हम लोग मालूम है पी, और अल्फा बीटा मालूम है क्यू,
तो इसका आंसर हो गया P बाई क्यू। एकदम सिंपल था, कुछ खास था नहीं। नंबर 2 बहुत सिंपल था ये, बस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा निकालने दिया। हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, तो अल्फा बीटा होता है एलसीएम, तो ऊपर बचा बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू बिठा दिया, अल्फा बीटा का वैल्यू बिठा दिया। सॉरी। नंबर 3 सपोज ये वाला हम बता देता है। अब क्लियरली देखो, इसमें अल्फा टू पावर 4 है, इसमें अल्फा स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ बीटा स्क्वायर है, बीटा टू पावर 4 है, बीटा स्क्वायर कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बिकॉज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इनटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा 4 बीटा स्क्वायर एंड बीटा 4 अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से। अब इसका वैल्यू ये हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा कितना है? क्यू, क्यू स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग अभी भी निकाला, पी स्क्वायर माइनस 2q, दैट मींस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2q क्यू, यही हम लोग का है आंसर। तो इस टाइप का बस कुछ भी दे सकता निकालना है, बस ये हम लोगों को यूज करना अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा का, बाकी जो भी देगा उसको एलसीएम या जो भी हो सके वो सब करके निकालना। यूजुअली इस टाइप का ही देता है, ज्यादा टफ नहीं देगा, सिंपल सिंपल आता है। एक और क्वेश्चन करता है इसी टाइप का। सपोज इस बार क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन तो यही है। इस बार क्या क्या है? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये निकालने दिया क्लियरली। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू, इसका वैल्यू हम लोग को मालूम है, इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। और इसका वैल्यू अभी भी हम लोग निकाला, और कोई बात नहीं, हम वापस करके दिखा देता है। हम जस्ट ये दो में एलसीएम लेगा, तो क्या होगा? अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या है? सॉरी ये भी निकालना, पी क्यू, तो पी बाई क्यू माइनस क्यू, एलसीएम ले लो तो पी माइनस क्यू स्क्वायर बाय क्यू, यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस अल्फा बीटा, इस बार दोनों को कंबाइन करके दे दिया, कुछ खास था नहीं, एकदम सिंपल था। या फिर ये भी निकालने दे सकता है, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, ये कैसे निकालेगा? याद रखना हम लोग के पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q, ये हम लोग निकाला था, नहीं निकाला तो निकाल देना। अगर कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली ये निकालने देता है, तो भी याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन में इसका यूज होता है, तो ये निकाल लेना अलग से, या फिर यहीं पे निकालना। अब हम लोग को मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, यह है, इसी का इस्तेमाल करेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अब हम लोग अल्फा स्क्वायर को ए पकड़ेगा, बीटा स्क्वायर को बी पकड़ेगा, तो क्या लिख सकता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, हो गया। और अभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम लोग निकाला था, तो क्या होगा? ये ए स्क्वायर माइनस 2q होल स्क्वायर, नहीं निकाला तो अलग से निकाल लेना, 2 डॉट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब क्या? अल्फा बीटा होल स्क्वायर मतलब q स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, p टू द पावर 4 माइनस 4 p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, मतलब p टू पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, ये होगा हम लोगों का आंसर, खत्म। सिंपल कैलकुलेशन, और कुछ खास है नहीं। यूजुअली इसी टाइप का आता है क्वेश्चन, और कुछ खास आता है नहीं, और भी आता है वो हम प्रीवियस ईयर्स में करवाएगा। तो इस टाइप का इंपॉर्टेंट सम्स है, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, या फिर तुम लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो तुम लोग हमको भेजो, हम वो भी करवा देगा। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था इस टाइप का, जो कि आ सकता है, यूजुअली कभी कभी आता भी है। अब हम
आसाम स्टेट बोर्ड में 2020 में आया हुआ सम्स करवाएगा जो आया है। पहला तो एमसीक्यू था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। पहला ऑप्शन था 0.142857 142857 डॉट डॉट डॉट। दूसरा ऑप्शन था 22/7। तीसरा ऑप्शन था 5। चौथा ऑप्शन था √4/11। क्लियरली ये तो रेशनल है, तो ये इरेशनल होगा नहीं। प्लस √4 कितना होता है 2, और 2/11 भी डेफिनेटली रेशनल है। ऑप्शन ए को देखो 142857 142857 रिपीट हो रहा है, और हम बोला था जो नंबर इनफाइनाइट डेसिमल का हो और अगर रिपीट हो रहा हो तो उसको हम लोग रिपीटिंग या फिर रेकरिंग डेसिमल बोलता है, और रेकरिंग डेसिमल हमेशा रेशनल होता है। अगर रिपीट हो रहा हो तो वो भी रेशनल ही होता है। तो बच्चा क्या हम लोग के पास पाई। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पाई। पाई इज इरेशनल। कुछ खास था नहीं, इजी था ये। और एक था ये भी जी था, द प्रोडक्ट of zeros of 3x square plus 11x minus 2 is। ऑप्शन ए था 2/3, सेकेंड ऑप्शन था -2/3, थर्ड ऑप्शन था 11/3, फोर्थ ऑप्शन था -11/3। अब हम लोग को मालूम है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। हम शॉर्ट फॉर्म लिखा पी ऑफ पी डॉट जेड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। यहाँ पे c क्या है -2, a क्या है 3, तो सही ऑप्शन क्या है -2/3। ये भी इजी था, टफ था नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन ही आता है, ज्यादा टफ नहीं आता है। एक तो था प्रूव दैट √7 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन तो मैंने अपने गूगल क्लासरूम में भी दिया था, और √7 हो या √11 हो या √3 हो या √5 हो, कुछ भी हो सबका प्रोसेस सेम ही है, और ये मैंने कराया भी है। तो वहीं पे फॉलो करना, डिक्टो सेम फॉलो होगा। जस्ट 7 का जगह 5 2 3 कुछ और है तो कुछ भी दे सकता है, इसमें कुछ खास वो है नहीं अलग करवाने लायक। सिमिलर क्वेश्चन चाहिए, ये भी 2020 में आया हुआ है। एक और था स्टेट डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, p of x इक्वल टू q of x इंटू g of x प्लस r of x। यहाँ पे r of x क्या है, सॉरी, तो ये है डिवीजन एल्गोरिथम p of x इक्वल टू q of x प्लस g of x प्लस r of x। जहाँ पे डिग्री ऑफ r of x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ p of x। ये कंडीशन है, डिवीजन एल्गोरिथम यही है यहाँ पे डिग्री ऑफ r x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ px। यहाँ पे qx हो गया कोशिएंट, rx हो गया रिमाइंडर, g of x हो गया डिवीजर, ये हो गया डिविडेंड। और सेकंड पार्ट में पूछा डिवाइड p of x इक्वल टू x4 माइनस 5x प्लस 6, और g of x गिवन है 2 माइनस x2। जस्ट बोला इसको इससे डिवाइड करो एंड qx ऑफ r और rx निकालो। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत किया हुआ है, तो ये घर में खुद ट्राई करना और डिवाइड करके क्वेश्चन का रिमाइंडर निकालना, बहुत सिंपल है। और हो सके तो वेरीफाई भी कर लेना, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, ये भी कभी कभी ऐड कर देता है क्वेश्चन। वेरीफाई करने से अच्छा है। तो और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो सेबा 2020 में आया हुआ है।
find HCF and LCM of 6, 72, 120 by प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं। और एक सेकंड पार्ट पूछा इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM, क्या ये ट्रू है? तो ठीक है, हम लोग देखेगा। पहले हम लोग LCM निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 को क्लियरली 2 इंटू 3 लिख सकता, 72 का निकाल लेता है, 2 36 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, तो क्लियरली 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर 72 को लिख सकता है, और 120 को लिख सकते हैं हम लोग 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, मतलब 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 लिख सकता है। तो क्लियरली HCF है हम लोग का 2 इंटू 3 दैट इज 6। वही LCM है हम लोग का 2 इंटू 3 इंटू सॉरी 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, ये होगा हम लोग का LCM। HCF के लिए हम लोग खाली कॉमन फैक्टर लेता है, तो इसमें कॉमन खाली 2 है, इसमें कॉमन खाली 3 स्क्वायर है। और LCM के लिए हम लोग खाली हाईएस्ट पावर को बोरो करते हैं। यहाँ से हाईएस्ट पावर 2 क्यूब है तो 2 क्यूब लिया, यहाँ में हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर लिया, यहाँ पे सिर्फ अकेला 5 है तो 5 ले लिया। तो 2 क्यूब होता है 8 इंटू 9 इंटू 5, 8 5 जा 40, 49 जा 360, तो ये हो गया LCM। अब सेकंड पार्ट में पूछा इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मतलब ये तीनों का प्रोडक्ट, that is 6 into 72 into 120 equal to LCM into HCF, ठीक है, 6 into 360। तो क्लियरली इसको मल्टीप्लाई करो कुछ एक निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करो कुछ एक निकलेगा। अगर दोनों इक्वल है तो यस, और दोनों इक्वल नहीं है तो नो। अब क्लियरली बाय ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है 6 तो कॉमन है ही, अब कभी भी 120 इंटू 70 360 के बराबर नहीं होता है, तो ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है और दोनों कभी इक्वल होगा ही नहीं। तो इसका आंसर होगा नो, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज नॉट इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो वो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ खास क्वेश्चन टफ आता नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड और पॉलिनोमियल्स और रियल नंबर से एकदम छोटा छोटा बेसिक क्वेश्चन आता है। तो अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये 2 चैप्टर फुल स्कोरिंग चैप्टर है। और तुम लोगों को कोई भी डाउट हो तो तुम लोग हमको बोल सकता है, गूगल क्लासरूम है मेरा, उसमें तुम लोग ज्वाइन करो, उसमें इसी तरह का क्वेश्चन हम और देगा प्रैक्टिस के लिए। और चलो ठीक है, थैंक यू।